नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया राउंड फोर्थ के अंदर स्टे वैकेंट राउंड में जो बम्पर सीटें आई है, मतलब आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा वैकेंट सीट राउंड फोर्थ मतलब स्टे वैकेंट राउंड में 2023 में आई है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे तीन बड़े क्वेश्चनों के ऊपर। टोटल वैकेंट सीट कैटेगरी वाइज कितनी आई है, क्योंकि कल हमने केवल तीन ही कैटेगरी की टोटल वैकेंट सीट आपको बताई थी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। आज हम टोटल पांचों कैटेगरियों की आपको वैकेंट सीट बताएंगे और इन वैकेंट सीट की वजह से राउंड फोर्थ स्टे वैकेंट राउंड में कितना कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि सीटें काफी ज्यादा आई है। तो जो कट ऑफ राउंड थर्ड में रह सकता था, अब राउंड फोर्थ में वो कितना रह सकता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। हर कैटेगरी को हम यहां पर कवर करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे और कट ऑफ क्यों कम रह सकता है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो तीन बड़े क्वेश्चन है, आराम से बात करेंगे, डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे कट ऑफ कम रह सकती है और कितनी वैकेंट सीट आई है। तो सबसे पहले टोटल कैटेगरी वाइज जो खाली सीटें आई है राउंड फोर्थ स्टे वैकेंट राउंड में, उनकी बात कर लेते हैं। कल मैं गलती से तीन ही कैटेगरी की आपको कट ऑफ बता रहा था और उन्हीं की वैकेंट सीट बता रहा था, तो आप कुछ लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज हम पांचों कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। तो इन पांचों कैटेगरी की जो वैकेंट सीट है, खाली सीट है, वो आई है 916। उसमें से ओपन जनरल कैटेगरी की 414 सीट है, ओबीसी की बात करें तो 221 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 66 सीट है। फिर बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी की 149 सीट है और बात करें एसटी की तो 66 सीटें वैकेंट आई है। आज तक इतिहास में स्टे वैकेंट राउंड में इतनी ज्यादा सीटें कभी नहीं आई है। इसका सबसे बड़ा रीजन था सीट ब्लॉकिंग। जैसा हम बार बार कहते हैं, इस बार शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा मामला है, काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। जो तरीका इस बार लिया गया है उसके माध्यम से, इससे अच्छा पिछले साल का तरीका था जहां राउंड सेकंड के अंदर ही सब कुछ क्लियर हो गया था। अब की बार बच्चों ने दो दो जगह सीट ले रखी थी और थर्ड राउंड तक वो दोनों को लेकर गए हैं और अब फाइनल वैकेंट सीट आपके पास आया है। काफी ज्यादा सीट आई है, लगभग अगर अपन बात करें तो टोटल जो ऑल इंडिया की सीटें हैं उनका 10% के करीब अपने पास राउंड फोर्थ में आया है। तो 10% सीटें अभी तक अपने पास खाली है, तो उसके बेस पर कट ऑफ भी अपना लो रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि थर्ड राउंड में कट ऑफ गिरा नहीं था सीट ब्लॉकिंग के कारण। तो वो कट ऑफ अब आपका फोर्थ राउंड में गिरेगा। हाँ, कुछ इफेक्ट बिहार के बच्चे डालने की बात चल रही है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूं कि इनसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के बच्चे आएंगे नो डाउट, लेकिन उनसे ऑल इंडिया की कट ऑफ पर राउंड फोर्थ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वही बच्चे आ सकते हैं जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है और ऐसे बच्चे काफी कम होंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो राउंड फोर्थ के अंदर बम्पर सीटें तो आ गई है, अब कट ऑफ क्या रह सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ कम रहने की पूरी उम्मीद है। कट ऑफ क्यों कम रहेगी उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बच्चे छट गए हैं। सीट ब्लॉकिंग लगभग स्टेट में खत्म हो गई है, केवल बिहार को छोड़कर। उस पर भी आपको देखने में आएगा, क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा सीटें खाली है, तो बच्चे अपने स्टेट को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। लगभग यही स्टेट में देखने में आया है। तो जितनी ज्यादा सीटें आने के बाद हमें जहां तक लग रहा है कट ऑफ क्या रहेगी वो बता देते हैं। जनरल के अंदर 24,700 रैंक से लेकर 25,000 रैंक तक वाले बच्चों को भी कॉलेज मिलने की उम्मीद है राउंड फोर्थ के अंदर ऑल इंडिया के द्वारा।
ओबीसी की बात करें तो 24,700 से 25,100 रैंक तक वाले बच्चे को भी यहां पर कॉलेज मिलने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों में 25,500 से लेकर 25,700 रैंक तक वाले बच्चे को कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 सीटें ही बाकी है। तो कट ऑफ में जो पहले आपको गिरावट देखने को मिली थी, अब इतना गिरावट यहां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ आपकी 26,000 को भी टच कर सकती है। बात करें एससी की तो एससी में कट ऑफ हम मानकर चल रहे थे, वहां तक अभी तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राउंड 4 के अंदर 1,30,000 से 1,32,000 तक रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल सकती है। बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में 66 से कहीं अभी खाली है, तो उसके बेस पर 1,65,000 से लेकर 1,67,000 रैंक तक वाले बच्चे को ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने की पूरी उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। तो ये आपका कट ऑफ का जो मैंने बताया है लगभग यहां तक जा सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा सीटें हैं। 10% सीटें स्टे वेकेंट में आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां तक आने के बाद लगभग स्टेट के 3rd राउंड हो चुके हैं, बच्चे छट चुके हैं। अब वही बच्चे इसमें भाग लेंगे जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। अब कट ऑफ क्यों कम रहेगी उस पर बात के सवाल पे आ जाते हैं। कट ऑफ क्यों कम रहेगी, कैसे कम रहेगी? तो सबसे बड़ा कारण है सभी स्टेटों के, लगभग एक स्टेट बिहार को छोड़कर सभी स्टेटों के 3rd राउंड तक की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे अपने स्टेट में जा चुके हैं ऑल इंडिया की सीटों को छोड़कर। तो जो बच्चे ऑल इंडिया की सीटों को छोड़ के गए हैं वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भी बाहर हो गए हैं। जिन बच्चों को 3rd राउंड तक स्टेट में सीट मिल गई है वो बच्चे भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। तो अब वही बच्चे हैं जिन बच्चों के पास अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं है, ना प्राइवेट कॉलेज है, ना बीडीएस है, ना एमबीबीएस है। तो वही बच्चे अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो आपको जो रैंक है उनमें गैप देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसे पहले जो कट ऑफ रह रही थी वो रेगुलर रह रही थी, जैसे आप मान लीजिए 20,000 को मिल गई, 20,000 2 रैंक वालों को मिल गई, 10 रैंक वालों को मिल गई। अब उसमें आपको फासला दिखाई देगा। जैसे 22,700 से अगर चालू होती है तो वो 22,750 आएगा, फिर 770, फिर 28,800 तक ऐसे आ जाएगा। मतलब गैप आपको काफी दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि बच्चे स्टेट में ज्वाइन कर चुके हैं, वो बच्चे ऑल इंडिया से हटते जाएंगे और आपको गैप काफी दिखाई देगा, और उसके कारण आपकी रैंक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे बढ़ी हुई रैंक, मतलब ऊंची रैंक वाले बच्चों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी कॉलेज चाहिए और उनको वो लिमिटेड चॉइस करेंगे, क्योंकि वो सभी चॉइस इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि उनको साउथ में या और कहीं नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज नहीं लेनी है। उनका ये मानना है कि मैं 1 साल और तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाकर अगले साल एक अच्छी कॉलेज ले लूंगा। तो वो लिमिटेड चॉइस करेंगे, उसका फायदा दूसरी रैंक वाले बच्चों को मिल जाएगा। जो बच्चे काफी ज्यादा चॉइस करेंगे उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, जो बच्चे लिमिटेड चॉइस करेंगे उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाएगी। ये भी आपकी कट ऑफ में कमी रहने का सबसे बड़ा कारण रहेगा, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं उन बच्चों को लोअर रैंक वाली कॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं है। उनकी थिंकिंग रहती है मेरे को अच्छी कॉलेज चाहिए, इस साल नहीं तो अगली साल वो मेरे को मिल जाएगी। तो कट ऑफ हमारे अनुसार कम रहेगी राउंड 4 के अंदर, तो ये हम मानकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं जो हमने लास्ट वाला वीडियो डाला था, उसमें हमने बार बार मैं बोल रहा हूं 3 ही कैटेगरी की बात करी थी। कुछ बच्चे और पेरेंट्स जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई उनसे हम क्षमा चाहते हैं। हमने कल वाले वीडियो में 3 ही कैटेगरी की बात करी थी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। उन्हीं की कट ऑफ बताई थी हमने और उन्हीं की हमने खाली सीटें बताई थी। तो अगर आपको पूरा वीडियो में ये डिटेल आज मिलने वाली है कि हर कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो जो
लोग अब आगे 2024-2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपको आगे जो भी नीट से रिलेटेड जानकारी है वो यहां पर मिलती रहेगी। और हम आपको कट ऑफ के बारे में भी पूरा हर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते रहते हैं, काउंसलिंग की पूरी जानकारी देते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को